नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1 बिल्किस बानो केस। इन खबरों से आप पहले भी साथियों भली भांति परिचित होंगे। जो एक मुस्लिम समुदाय की महिला जो 21 वर्ष की, उनके साथ जो है सामूहिक बलात्कार किए जाते हैं, गैंग रेप किए जाते हैं। और ये गैंग रेप करने वाला कोई और नहीं, भाजपा के बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेंबर लोग मिलकर करते हैं। फिर जो है इन सभी रेपिस्टों को, इन सभी बलात्कारियों को जो है मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। और फिर ये भाजपा के सरकार लोग आने की, भाजपा के हाथ बलात्कारियों की साथ, ये भाजपा के जो है मंत्री लोग, ये भाजपा की सरकार जो है सन 15 अगस्त 2022 को जो है रिहा कर देते हैं। जैसे कि यह बहुत बड़ा जो है स्वतंत्रता सेनानी हो, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इन लोगों को रिहा कर दिए जाते हैं। साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट 8 जनवरी 2024 को इन मामले में जो है सुनवाई करते हुए फिर से इन दरिंदों को जो है जेल में ठूसने का सज़ा सुनाया है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को जो बिल्किस बानो के साथ किस प्रकार से अत्याचार किए गए, किस प्रकार से दुष्कर्म किया गया, वो टोटल क्राइम स्टोरी आपको बीच में बताने वाला हूँ। इससे पहले साथियों मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सन 2002 का समय था, दिनांक 27 फरवरी 2002। अचानक से गुजरात के रेलवे स्टेशन में एक रेलवे में आग लगा दी जाती है। और ये आग इस तरह से जो है फैलती है कि आग इस प्रकार से फैलती है कि 3 मार्च 2002 को जो है बिल्किस बानो के गांव तक पहुंच जाती है। और ये जो युद्ध थी, ये जो लड़ाई थी, ये जो घटना थी, ये घटना जो एक सांप्रदायिक घटना का जो हिस्सा बना दिया जाता है। यानी हिंदू और मुसलमान के नाम का एक घटना बता दी जाती है, एक हिस्सा बना दिया जाता है। और इसमें बिल्किस बानो के गाँव पूरी तरह से जल रही होती है। पूरा बिल्किस बानो के गाँव पूरा जला दिए जाते हैं। ये भाजपा के नेताओं के द्वारा, ये भाजपा के मंत्रियों के द्वारा, ये भाजपा के जो है नेता मंत्री और जो इसके मेंबर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय का जो है गुजरात का मुख्यमंत्री थे 2002 में, उसी के दरमियान में ये सभी घटनाएं घट रही थी। पूरा भाजपा के नेताओं को खुलेआम जो इन लोगों को छोड़ दिए थे कि जाओ सभी के घरों जला दीजिए, जाओ सभी का घर जला दीजिए, और जहाँ भी महिलाएं समुदाय दिखेगी मुस्लिम समुदाय की तो उन्हें बलात्कार कर दीजिए। इसी में से साथियों बिल्किस बानो के गांव भी पूरी तरह से जल रहे थे। बिल्किस बानो वहां से किसी तरह से भागने का प्रयास करती है, अपना जान को बचाना चाहती है। उनके साथ साथ उनके पूरा परिवार वाले 15 लोग किसी तरह से एक ट्रक के पास पहुंचती है। उस ट्रक के माध्यम से जो है हम कहीं भाग के चले जाएंगे और अपना जान को बचा लेंगे। उसी दरमियान साथियों ये भाजपा के गुंडे लोग जो है, मवाली लोग जो है, करीबन 30 लोग बिल्किस बानो के पास पहुँच जाते हैं और बिल्किस बानो के पूरे परिवारों को कत्ल कर डालते हैं। बिल्किस बानो के पूरे परिवारों को जो है मार डालते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है भागने का प्रयास करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, छुपने का प्रयास करते हैं। बिल्किस बानो के पूरे परिवार लोग पूरा खेत के तरफ जाके छुप जाते हैं। पर इन गुंडों को जो है किसी प्रकार से बिल्किस बानो को नज़र पड़ जाते हैं, इनके परिवार वाले को नज़र पड़ जाते हैं। ये 15 परिवार में से जितने सारे महिलाएँ थे, उन सभी महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, बलात्कार किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो बिल्किस बानो, जो 5 महीने के जो गर्भवती महिला और 3 साल का जो है एक गोद में बच्चे लेकर जो छुपी हुई रहती है एक खेत में, इन पर जो है इन दरिंदों को जो है नज़र पड़ती है। ये दरिंदे जो है बिल्किस बानो को उस खेत से बाहर निकालती है। इसके साथ जो है फिर सामूहिक बलात्कार किए जाते हैं, उनके साथ जो है पूरी तरह से दुष्कर्म किया जाता है, गैंग रेप किए जाते हैं। ये सब भाजपा के नेता लोग, उन्हें उस समय कुछ भी याद नहीं आ रहे थे कि मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी भी बहन है, मेरी भी चाची है इस उम्र का। और ये लिहाज पूरी तरह से धो के जो है, ये लिहाज पूरी तरह से मिटा के ये भाजपा के नेता लोग बिल्किस बानो के परिवार वालों और बिल्किस बानो के ऊपर जो है हवानियत का हद पार करते हुए बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं। उसके बाद वहाँ से सभी लोग, ये लोग भाग जाते हैं। भागने के बाद सोचते हैं कि सभी लोगों को तो मैं जान मार दिया, कोई जिंदा नहीं है। उनमें से जो है बिल्किस बानो जो बेहोश हो चुकी रहती है, जब उन्हें कुछ देर के बाद होश आती है, इसके बाद वो चारों तरफ जिधर ही देखते हैं तो लाश ही लाश दिखाई पड़ते हैं। उनका परिवार पूरी तरह से जो है कत्लेआम किए हुए दिखाई पड़ते हैं।
अपना शरीर के तरफ झांक के देखती है, अपना बॉडी को झांक के देखती है तो उसे बदन में जो है एक भी कपड़ा नहीं, पूरा निर्वस्त्र हो चुकी रहती है। किसी तरह से वहाँ से अपना लाज बचाने के लिए जो है वो महिला बिल्किस बानो निकल पड़ती है जंगल की तरफ, पूरे निर्वस्त्र व्यवस्था में। उस जंगल में जो है एक आदिवासी महिला दिखाई पड़ती है। वो आदिवासी महिला जैसे ही जो बिल्किस बानो को देखती है, पूरा पैरों तले जमीन निकल आती है कि एक महिला के साथ इतना दुष्कर्म, शरीर में एक भी बदन में जो है कपड़ा नहीं, निर्वस्त्र व्यवस्था में। वो आदिवासी महिला इसे कपड़ा पहनने के लिए देती है, पूरा बदन को ढकती है, फिर वहाँ से जो है निकल पड़ती है थाने की तरफ FIR दर्ज कराने के लिए। पर इतना आसान से जो है एक मुस्लिम समुदाय की महिला थी, इतना आसान से FIR तो हो नहीं सकता था। FIR नहीं की जाती है, ये मामला बहुत दूर तक चली जाती है, ये मामला पूरा हाईलाइट में आ जाती है। फिर जो है FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज करने के बाद जो इन भाजपा के गुंडे द्वारा पता चलता है कि बिल्किस बानो जो जिंदा है, ये तो हम लोगों को अब जान ले लेंगे। काफ़ी जैसे टॉर्चर किए जाते हैं बिल्किस बानो के साथ, जो काफ़ी धमकी दिए जाते हैं। बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी दी जाती है। बिल्किस बानो को पूरा पता चल गई कि अब मुझे जो है इस गुजरात के द्वारा मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। इन गुजरात सरकार के समय में जो है मुझे न्याय मिलने वाला में से नहीं है। गुजरात के चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कहीं से मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। फिर जो है बिल्किस बानो के जो वकील थे, वो बिल्किस बानो के वकील जो अपील करते हैं, एक पिटीशन देते हैं और उस पिटीशन में कहे जाते हैं कि बिल्किस बानो का केस जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और ये केस को जो है बिल्किस बानो को केस को महाराष्ट्र की तरफ रुख कर दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में पूरा बिल्किस बानो का केस को चलाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पूरा बिल्किस बानो की जो है सुनवाई होती है। और सन 2008 में जो है इन पूरा 11 बलात्कारियों को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है महाराष्ट्र हाईकोर्ट के द्वारा। 18 जो बलात्कारी थे, 7 बलात्कारी को छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। और 11 बलात्कारियों को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाती है महाराष्ट्र की हाई कोर्ट। सज़ा तो हो गई। अब गुजरात के भाजपा सरकार, जो विधानसभा के चुनाव होने वाले थे गुजरात में, इन चुनाव में जो है ये गुंडे लोग नहीं आते हैं, ये बलात्कारी लोग नहीं आते, ये रपिस्टर लोग नहीं आते हैं, तो चुनाव भला कैसे जीत पाते हैं। 3 बलात्कारियों को निकालने के लिए जो है षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र ऐसा रचा गया कि गुजरात सरकार के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगा गया। आदेश क्या मांगा गया कि जो है ये बिल्किस बानो का जो केस है, वो केस जो है फिर से गुजरात हाईकोर्ट भेज दिया जाए। और ये जो है मनगढ़ंत तरीके से जो है दबाव में आकर, षड्यंत्र तरीके से आकर जो है ये केस को जो है महाराष्ट्र हाईकोर्ट से जो है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ रुख करा लिए जाते हैं। और फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात की सरकार, भाजपा सरकार जो है उन दरिंदों को जो है, इन बलात्कारियों को, इन रेपिस्टों को जो है, और फिर इन बलात्कारियों को 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो है मिठाइयाँ खिलाते हुए जो है रिहा कर दिए जाते हैं। कि कितना बड़ा ये लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी हो, कितना बड़ा ये लोग युद्ध जीता हो, पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े सेना को ये लोग मार चुके हैं। इस प्रकार से इसे अवार्ड देते हुए जो है मिठाइयाँ खिलाते हुए इन सभी रेपिस्टरों को जो है, इन सभी बलात्कारियों को जो है निकाल दिए जाते हैं 2022 को। साथियों, तो बिल्किस बानो के ऐसे लगे कि जो घटना मुझे 2002 में हुई थी, वही घटना मुझे आज भी ऐसा ही महसूस हो रही कि आज भी मेरा वही घटना घटी। मेरे साथ आज वो घटना घटी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि इन बलात्कारियों को जो सरकार निकाल दिया, ये बिल्कुल जो है असंवैधानिक था, गैर कानूनी था, अवैध तरीके से निकाल दिए गए थे। बिल्किस बानो जो है फिर गुजरात हाईकोर्ट की तरफ रुख करती है। उसके वकील जो है गुजरात हाईकोर्ट की तरफ पिटीशन देती है। उस पिटीशन में लिखते हैं कि जिस कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाती है जिस केस का, उसी कोर्ट के द्वारा जो है उसको रिहा किया जा सकता है। ना कि जो है अगर सुनवाई को दूसरा कोर्ट में हुई है तो तीसरा कोर्ट कभी भी जो है सुनवाई में जो है रिहा नहीं कर सकता है। जहाँ पे उस केस का मामला चला है, जहाँ पर वो केस चली है, वहीं पर जहाँ पे सुनवाई हुई है, वहीं पर जो है रिहा करने का वही को अधिकार है, उसी कोर्ट का अधिकार है, ना कि जो है गुजरात कोर्ट कर सकता है। इस पूरा केस का सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, तो महाराष्ट्र सरकार अगर चाहती, महाराष्ट्र हाई कोर्ट चाहती कि उन्हें रिहा कर दिया जाए तो रिहा हो सकता था। पर गुजरात कोर्ट कैसे कर सकती है, इसलिए जो है फिर बिल्किस बानो के द्वारा पिटीशन दिए जाते हैं। पर साथियों, गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा इन सभी पिटीशन को खारिज कर दिए जाते हैं, इन सभी पिटीशन को जो है तोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद फिर ये मामला चली जाती है सुप्रीम कोर्ट के तरफ। अब सुप्रीम कोर्ट के जाने माने बीवी
नागरत्ना जस्टिस और ने जो है इस मामले को सुनवाई करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को, गुजरात सरकार को जो है मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि गुजरात हाई कोर्ट को ये तो पावर ही नहीं है, इस प्रकार से ये कैसे सुनवाई कर सकता है, इस प्रकार से ये कैसे रुख कर सकते हैं, इस प्रकार से कैसे इन अपराधियों को जो है, इन दोषियों को जो है, इन रेपिस्टों को जो है रिहा कर सकते हैं। क्योंकि इसका सुनवाई जो है गुजरात हाई कोर्ट में हुआ ही नहीं है, तो गुजरात हाई कोर्ट को ये अधिकार बनता ही नहीं है कि वो जो है इन बलात्कारियों को रिहा कर दे। इसका सुनवाई अगर महाराष्ट्र हाई कोर्ट में हुई है तो महाराष्ट्र कोर्ट को ये अधिकार है और महाराष्ट्र कोर्ट जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, पर ये लोग कैसे कर देंगे। इसके बाद महिला का गरिमा की बात करते हुए जो है बेबी नागरत्ना जी जस्टिस और उज्जवल भुइयां की बेंच ने जो है पूरी तरह से न्याय देते हुए इन 11 बलात्कारियों को फिर से जो है सज़ा सुनाया साथियों। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। बाकी बात आज का स्टोरी आपको कैसा लगा, अगर ज़रा से भी मेरा वीडियो अच्छा लगे होंगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।